दोस्तों आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी सेकेंड वीक ऑफ फरवरी 2023 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए आइए देखते हैं हमारी आज की फर्स्ट न्यूज क्या कहती है। सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ ऑफ जनवरी 2023। सो अनडाउटेडली आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जनवरी किसको बनाया गया है? शुभमन गिल, वेरी मच इन द न्यूज। और दूसरी तरफ किसको बनाया गया है? इंग्लैंड के ग्रेस क्रेवेंस को। सो दीज आर द टू इंडिविजुअल्स जो जनवरी में डिक्लेयर हुए हैं आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ। आगे हम बात करेंगे फॉर्मर चांसलर ऑफ जर्मनी एंजेला मर्केल, जिनको दिया गया है यूनेस्को की तरफ से पीस प्राइज। तो ये पीस प्राइज उनको कहां दिया गया है? आइवरी कोस्ट में। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने दिया है? यूनेस्को। किसको दिया है? एंजेला मर्केल को, जो कहां की चांसलर है? जर्मनी की चांसलर है। और इनको किस चीज के लिए दिया गया है? दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। फॉर अ चॉइस टू एक्सेप्ट द रिफ्यूजीज इनटू जर्मन टेरिटरी बैक इन 2015। तो 2015 से 2021 तक ये जर्मनी की चांसलर रही हैं। तो लेबनान एंड सीरिया के रिफ्यूजीज को इन्होंने जर्मनी में शिफ्ट किया था, जिसको देखते हुए इनको पीस प्राइज दिया गया है। आगे बात करेंगे 11th ऑफ फरवरी, जिसको मनाया जाता है वर्ल्ड यूनानी डे 2023। तो इसको मनाया गया है ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सोशल रिफॉर्मर एंड यूनानी स्कॉलर हकीम अजमाल खान। द नेम इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये मनाया जाता है 11th ऑफ फरवरी, जिस डेट को अजमाल खान जी का बर्थ हुआ था। तो यहाँ पर कौन सी मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। आयुष की फुल फॉर्म क्या है? आयुर्वेदिक, योगा, यूनानी, सिद्ध एंड होम्योपैथी। तो ये एक नई मिनिस्ट्री बनाई गई थी जो आयुर्वेदिक सिस्टम, जो इंडिया के ओरिजिनेटेड सिस्टम्स हैं, उनको प्रमोट करती है। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इनमें से यूनानी के बारे में। वर्ल्ड यूनानी डे जो मनाया गया है 11th ऑफ फरवरी को। आगे हम बात करेंगे सेकेंड इंडियन राइस कांग्रेस। तो इसका मतलब इसका ओरिजिन पिछले ही साल में हुआ है। तो 2023 में ये उसका सेकेंड ओरिजिन था। इसको इनॉग्रेट किसने किया है? हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। इसको कहां पर मनाया गया है? कुटक में। सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। आगे हम बात करेंगे रिवर सिटीज अलायंस, जिसका नाम है धारा। तो अभी रिसेंटली उसकी एक एनुअल मीटिंग हुई है, तो उसके बारे में देख लेते हैं। दिस इज द वर्ड धारा, जिसकी फुल फॉर्म है ड्राइविंग होलिस्टिक एक्शन फॉर अर्बन रिवर्स। और ये कहां पर हुई है? ये हुई है पूना में। तो यहां पर एक मिशन का नाम आता है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मिशन फॉर आवर इंडिया। यही वो मिशन है जिसको रिसेंटली रिकॉग्नाइज भी किया गया था यूनाइटेड नेशंस एज द बेस्ट रिस्टोरेशन मिशन। तो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा आपके लिए अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर ऑल ऑफ योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो ये जो अभी मीटिंग हुई है धारा की रिलेटेड जो मीटिंग हुई है, दैट वाज हेल्ड इन पुणे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस, और उसका 12th अभी एडिशन हुआ है। कहां पर हुआ है? फिजी में। तो एक हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर एंड फिजी के प्राइम मिनिस्टर सितिवेनी रबुका, इन दोनों ने इस कॉन्फ्रेंस को इनॉग्रेट किया है। 3 डे का ये इवेंट था, हुआ है 15 फरवरी से लेके 17 फरवरी तक। इसका थीम क्या था? हिंदी ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और इसी के दौरान एक विश्व हिंदी सम्मान भी दिए गए हैं। सो ऑल दीज इवेंट्स जो इस कॉन्फ्रेंस के रिलेटेड हुए हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एवरी एग्जाम। आगे बात करेंगे अमृत पेक्स 2023। तो अगर ऐसी चीजों के बारे में जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, वो डायरेक्टली ऐसे या तो पूछे जाते हैं कि ये पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस या पर्टिकुलर फंक्शन कौन सी जगह पर हुआ था, कौन सी मिनिस्ट्री के साथ रिलेटेड है। तो यहाँ पर कौन सी मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है? कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री, जिसके कौन मिनिस्टर है? अश्विनी वैष्णव। तो न्यू दिल्ली में ही ये ऑर्गेनाइज की गई थी। 5 डे का महाकुंभ ऑफ स्टैम्प्स इसको बोला गया है। एग्जैक्ट डेट्स हैं इसकी 11th to 15th ऑफ फरवरी, ऑर्गेनाइज्ड एज अ पार्ट ऑफ आजादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेशंस। तो इसकी मिनिस्ट्री, इनके मिनिस्टर का नाम और इस पर्टिकुलर फंक्शन का क्या नाम है, किस चीज के साथ रिलेटेड है, ऑल दिस इंफॉर्मेशन इज here for you. First Indian skipper to record hundreds in all the 3 formats. तो उनका नाम है रोहित शर्मा। तो ऐसे पहले 3 ऐसे स्किपर्स ऑलरेडी रह चुके हैं जिन्होंने तीनों फॉर्मेट्स में सेंचुरी का रिकॉर्ड सेट किया है, वो भी देख लेते हैं। श्रीलंका के तालिक रत्न दिलशान, साउथ अफ्रीका से फाफ डू प्लेसिस एंड पाकिस्तान बाबर अज़म, और इसके बाद ये रिकॉर्ड सेट किया है इंडिया में रोहित शर्मा
ओनली इंडियन प्लेयर जिन्होंने ये रिकॉर्ड सेट किया है। आगे बात करेंगे एक खुशखबरी के बारे में जो रिलेटेड है एविएशन ओवरसीज सेफ्टी के बारे में, जिसमें इंडिया का रैंक काफी ऊपर देखने को मिला है हमें। तो इंडिया का रैंक अब तक चल रहा था 112th प्लेस पर, इंडिया जंप करके कहां पर आ गया है, 55th पोजीशन पर। तो ये यूनिवर्सल सेफ्टी ओवरसाइट ऑडिट प्रोग्राम है विच इज बेस्ड ऑन 8 क्रिटिकल एलिमेंट्स। 8 क्रिटिकल एलिमेंट्स को ध्यान में रखते हुए इस ऑडिट को किया जाता है, जिसमें फिर 150 के अराउंड कंट्रीज की रैंकिंग की जाती है और इंडिया का रैंक है 55th रैंक। आगे हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें इन्वॉल्व है हमारा एयर इंडिया। तो एयर इंडिया को इंडिया में कौन ओन करता है, टाटा ग्रुप। तो यहां पर बात हो रही है इंडिया, यूएसए एंड फ्रांस, 3 कंट्रीज के बारे में बात करने वाले हैं। तो एयर इंडिया ने अभी रिसेंटली 470 नए प्लेन्स का ऑर्डर प्लेस किया है 2 कंपनीज के पास। इनके नाम आपने पहले भी सुने होंगे, एयरबस एंड बोइंग। So Boeing is a USA based company and Airbus is a France based company। तो इन दोनों कंपनीज ने 470 प्लेन्स बनाकर टाटा ग्रुप्स के एयर इंडिया को देने हैं। तो ये हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे एयरक्राफ्ट्स में एक नया रेवोल्यूशन हमें देखने को मिल सकता है एंड ऑल्सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमीज ऑफ यूएसए एंड फ्रांस। तो यहाँ पर जो कंपनीज हैं वो कौन से एरिया से बिलोंग करती हैं, यू शुड नो दैट। और इंडिया में कौन सी कंपनी ने उन एयरक्राफ्ट्स को ऑर्डर किया है, एयर इंडिया। आगे बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के सीएम जो अभी रिसेंटली ही अपॉइंटेड हुए हैं, जिनका नाम है सुखविंदर सुक्खू। तो अभी रिसेंटली उन्होंने एक हिमाचल निकेतन इनॉग्रेट किया है इन न्यू दिल्ली। तो अगर कोई भी हिमाचली दिल्ली में जाता है रहने के लिए तो वहां पर उनके लिए एक अवेलेबल की है बिल्डिंग विच इज अ 5 स्टोरी बिल्डिंग जिसका नाम रखा गया है हिमाचली निकेतन। तो उसमें रुपीज 57.72 करोड़ का ये प्रोजेक्ट रहेगा, जिसमें 2 वीआईपी रूम्स बनाए जाएंगे, 36 जनरल रूम्स बनाए जाएंगे, डॉर्मेटरीज भी बनाई जाएंगी। तो जो भी स्टूडेंट्स हिमाचल से दिल्ली पढ़ने के लिए जाते हैं या कोई भी नॉर्मल इंसान भी अगर वहां जाता है तो उसको उस हिमाचल निकेतन में रूम प्रोवाइड कराया जाएगा। आगे बात करेंगे एक पोर्टल के बारे में, वन फैमिली वन आइडेंटिटी, जो किसने लॉन्च किया है, यूपी के चीफ मिनिस्टर। कौन है यूपी के चीफ मिनिस्टर, योगी आदित्यनाथ जी। तो इस पोर्टल का पर्पस क्या है, इस पोर्टल का ये पर्पस है कि जो भी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स की अवेलेबिलिटी किसी भी फैमिली को होती है तो वो सारी की सारी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, उस फैमिली की सारी डिटेल एक ही पोर्टल पर अवेलेबल होनी चाहिए। हर एक इन फैमिली में अलग अलग सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के अंडर उनको अगर एडवांटेज मिल रहा है तो वो सारा एक ही पोर्टल में होना चाहिए। तो स्कीम को लॉन्च करने का पर्पस यही है कि इंक्लूसिवली कोई भी इंसान जिसको नीड है सोशल सिक्योरिटी की वो उस चीज से पीछे ना रह जाए, उसको सोशल सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। आगे बात करेंगे एक बहुत बड़ी खुशखबरी, और आपने न्यूज में भी सुना होगा लिथियम रिजर्व्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि लिथियम रिजर्व्स यूज कहाँ होते हैं। आप सब लोग अपना फोन लैपटॉप यूज करते हैं तो फोन लैपटॉप की बैटरी जो होती हैं उसमें यूज होता है लिथियम। हमारी जो ईवी कार्स हैं उनकी बैटरी में यूज होता है लिथियम। तो अब तक इंडिया जो लिथियम है बाहर से इंपोर्ट करता था, अब इंडिया को यहाँ पर रिजर्व्स मिल गए हैं इन जम्मू एंड कश्मीर, जिससे इंडिया के लिए जम्मू एंड कश्मीर की स्ट्रेटेजिकल इंपॉर्टेंस और भी ज्यादा बढ़ गई है। तो 5.9 मिलियन टन के लिथियम रिजर्व्स हैं, अभी कंफर्म नहीं हुआ है लेकिन प्रेडिक्टेड अमाउंट मोर और लेस इतनी ही होगी। तो ये कहां पर मिले हैं, देयर इज अ रेसी नाम का एक डिस्ट्रिक्ट है जम्मू एंड कश्मीर में जहां पर ये मिले हैं। एंड ऑल्सो स्टैटिक पॉइंट है कि लिथियम को हम व्हाइट गोल्ड भी बोलते हैं, जैसे हम ब्लैक गोल्ड बोलते हैं क्रूड ऑयल को, वैसे ही लिथियम को एक व्हाइट गोल्ड बोला जाता है। आगे बात करेंगे, इसरो ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है SSLV D2 को, और ये कहां से लॉन्च किया गया है, श्रीहरिकोटे से। दिस इज द सेकेंड एडिशन ऑफ द स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो SSLV D1 ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, दिस इज SSLV D2। और इनमें जो सैटेलाइट्स लॉन्च की गई है वो कौन सी सैटेलाइट्स हैं, एक तो इसरो की ही सैटेलाइट थी EOS-07, एक यूएस बेस्ड फर्म एंटरस जेनेस 1 एक सैटेलाइट लॉन्च की गई है। चेन्नई बेस्ड एक स्पेस स्टार्टअप है जिसका नाम है स्पेस किड्स, उसकी आजादी सैट-2 को लॉन्च किया गया है और इनको सर्कुलर ऑर्बिट में लॉन्च कर दिया गया है सक्सेसफुली। तो इसरो का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है जिसमें वो स्मॉल सैटेलाइट्स को लॉन्च करने का प्रोजेक्ट अभी शुरू कर रहा है। आगे हम बात करेंगे एक बहुत फेमस राइटर सलमान रुश्दी। तो इनका आपने पिछले साल इनका न्यूज में बहुत नाम सुना होगा बाय द बुक सैटेनिक वर्सेस। तो सैटेनिक वर्सेस में कुछ ऐसी राइटिंग्स थी जिनकी वजह से इनके ऊपर हमला भी हो गया था, तो अब ये रिकवर हो चुके हैं थैंकफुली, और इन्होंने अपनी एक अगली बुक लॉन्च की है जिस बुक का नाम है
विक्ट्री सिटी। तो पेट्रियार्कल सिस्टम में एक वुमेन कैसे सरवाइव करती है, कैसे आउटग्रो करती है, उसके रिलेटेड ये बुक है। तो राइटर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, सो सिमिलरली इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम एज वेल। आगे बात करेंगे आईसीसी T20 वुमेन वर्ल्ड कप के बारे में। ये देखते हैं क्या न्यूज है हमारे पास उसकी। 10 फरवरी को उसका ओपनिंग मैच हुआ है। ओपनिंग मैच इसके बीच में हुआ है साउथ अफ्रीका एंड श्रीलंका, एंड साउथ अफ्रीका ही इस मैच को होस्ट भी कर रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इंडिया की टीम को कौन लीड कर रहा है? हरमनप्रीत कौर। 10 टीम्स इसमें इन्वॉल्व होने वाली हैं टोटल। अ टोटल ऑफ 33 मैचेस विल बी प्लेड। तो इनमें इंडिया के कौन से मैचेस हैं? आप सब लोग आईसीसी को फॉलो करते हैं, तो अभी रिसेंटली ये चल रहा है मैच, सो यू कैन गो एंड वॉच द मैच। आगे बात करेंगे वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स का आइडिया दिया था भूटान के किंग ने। तो इसमें टॉप 5 पर कौन सी हमारी कंट्रीज आई हैं? सबसे पहले आता है फिनलैंड, देन वी हैव डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, आइसलैंड एंड नीदरलैंड्स। तो अगर आप देखें कि ये सारी की सारी ही यूरोपियन कंट्रीज हैं जिनमें सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स इतनी इफेक्टिव हैं कि वहां के लोग बहुत खुश हैं अपनी इकोनॉमी से। इंडिया की अगर बात करें तो बहुत अच्छी पोजीशन नहीं है, इंडिया इज एट पोजीशन 136। तो 150 कंट्रीज टोटल यहाँ पर इवैल्यूएटेड होती हैं, उनमें से इंडिया की 136 पोजीशन है। आगे बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में जो रिलेटेड है G20 के साथ। तो G20 में हम बात कर रहे हैं कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर या साइबर सिक्योरिटी में हम कैसे प्रमोशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक कैंपेन लॉन्च किया गया है जिसका नाम है डिजिटल सुरक्षा। तो 3 पार्टीज इसमें इन्वॉल्व हैं। कौन सी पार्टीज हैं? सबसे पहले आता है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और दूसरी पार्टी कौन है? मेटा। तो मेटा इज द पेरेंट कंपनी ऑफ फेसबुक। तो ये जो सारा कैंपेन का इनिशिएटिव लिया गया है, दैट इज एन एसोसिएशन फॉर G20। सो दीज वर योर न्यूज फॉर सेकेंड वीक ऑफ फरवरी। बने रहिए हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू। पनेशिया ट्यूटर लाया है एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म जहां पर अलग अलग कोर्सेस जैसे कि IAS, PCS, UGC नेट, SSC और बैंकिंग एग्जाम्स के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस की सुविधा उपलब्ध है। कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ ऑल दी सब्जेक्ट्स थ्रू क्वालिटी वीडियो लेक्चर्स है। एप्टीट्यूड का टॉपिक दैट इज ब्लड रिलेशन, अंकल्स ओनली डॉटर। He took the throne. तो जो थ्रोन पे एम्परर बैठते थे वो अपने साथ ले गए। कोहिनूर डायमंड, द वर्ल्ड फेमस कोहिनूर डायमंड, वो भी मुगल ट्रेजरी से ले गए। फिर आया इकोनॉमिक प्रैग्मेटिज्म, यानी कि चाहे हमारे आपसे झगड़ा भी है तो भी हम आपसे व्यापार कर रहे हैं। जैसे चाइना है, हमारा झगड़ा होते हुए भी हम उससे व्यापार करें। PDF नोट्स और उनसे जुड़े हुए रिलेवेंट MCQs, साथ ही साथ कॉम्प्रिहेंसिव मॉक टेस्ट्स। So join Panesia Tutor for your successful and bright future.